हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौती के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको बताने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है इसके संस्थापक कौन है। महात्मा गांधी, सीमांत गांधी या A.O. ह्यूम या लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको A.O. ह्यूम, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। देखिए ये जो है ना, जब भी आपका एग्जाम होगा, जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में कौन है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। कभी कभी क्या होता है आपके बुक, जैसे जो पहले बुक छपा हुआ है तो उस समय जो होगा तो उसका नाम दिया रहेगा, लेकिन अभी वर्तमान में जो है आप इसको सर्च करके देख करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर आप हमें बताएंगे कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। आपके सामने ऑप्शंस है अमेरिका हो गया, भारत या स्विट्जरलैंड या नेपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि स्विट्जरलैंड में जो है ना प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया। कहते हैं कि अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया। आपके सामने ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम संघर्ष को, या अंग्रेजों की दमनात्मक नीति को, या महिलाओं के शोषण को, या बेरोजगारी को। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि हिंदू मुस्लिम संघर्षों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे। जय श्री कृष्ण या अल्लाह या हे राम या वाहे गुरु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि हे राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ। स्वेच्छा से या बलपूर्वक या अंग्रेजों के मध्यस्थता द्वारा या उपरोक्त सभी तरह से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि बलपूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। तो आपके सामने ऑप्शन है 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 में, या 30वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में, या 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में, या 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ये, यानी कि 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या मुस्लिम लीग या राष्ट्रीय सेवक संघ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। दोहरी नागरिकता या शक्तियों का विभाजन या स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था या संविधान की सर्वोच्चता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। केंद्र को या जिलों को या राज्यों को या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि केंद्र को। भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है। कहते हैं केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है। आपके सामने ऑप्शन है राज्यपाल की भूमिका या अनुच्छेद 356 या राज्यों की केंद्र पर निर्भरता या इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। तो क्या होगा महाराष्ट्र या राजस्थान या कर्नाटक या गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? कहते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? अनुच्छेद 245 से 255 या अनुच्छेद 240 से 50 या अनुच्छेद 352 से 360 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि अनुच्छेद 245 से 255। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? आय से या व्यय से, आय एवं व्यय दोनों से या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि आय एवं व्यय दोनों से। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष या 4 वर्ष या 6 वर्ष या कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है, क्या होता है? गरीबी दूर करना या राष्ट्र निर्माण करना या दुश्मन देशों से युद्ध करना या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा राष्ट्र निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया? संसद भवन में या लाल किले पर या जंतर मंतर में या संविधान सभा में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लाल किला में यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? भारत का या पाकिस्तान का या बांग्लादेश का या चीन का? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए, कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार या मतदान का अधिकार या जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार या उपयुक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? आपके सामने ऑप्शंस है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से, मौलिक अधिकारों के माध्यम से या संसदीय अधिनियमों के माध्यम से या मंत्रिपरिषद के निर्णयों के माध्यम से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मामले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कहते हैं कि माउंटबेटन योजना का संबंध इनमें से किससे जुड़ा हुआ है? भारत का विभाजन से या संविधान निर्माण से या स्वतंत्र भारत में आम चुनाव से या प्रथम पंचवर्षीय योजना से? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको भारत का विभाजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? आपके सामने ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को या माउंटबेटन को या वायसराय को। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि वायसराय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना कब बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 जून 1947 को या 15 अगस्त 1947 को या 26 जनवरी 1950 को या 3 जून 1949 को? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? आपके सामने ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान, चौथा ब्रिटेन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई? कहते हैं पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई थी? तो 1942 में, 1941, 1940, 1947। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई? कहते हैं मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई? आपके सामने इसका आंसर हो जाएगा आपको 1940 के लाहौर अधिवेशन में। 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश की मांग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? आपके सामने ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1950 में, 26 जनवरी 1950, 29 दिसंबर 1953 या 25 दिसंबर 1956। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 29 दिसंबर 1953 ईस्वी को राज्यों का पुनर्गठन आयोग बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके सामने ऑप्शन है सैयद अली या सरदार वल्लभ भाई पटेल या पोट्टी श्री रायुल
या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि सैयद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, यानी कि कब पारित हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है 1956, 1953, 1954, 1952। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय को कितने वर्गों में बांटा गया? कहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीयों को कितने वर्गों में बांटा गया? आपके सामने ऑप्शन है 3, 5, 4 या 6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने एवं नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया? आपके सामने ऑप्शन है राज्य विधानमंडल को, या संघीय मंत्रिपरिषद को, या राज्य मंत्रिपरिषद को, या संसद को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? आपके सामने ऑप्शन है 1953, 1954, 1955, 1956। क्या होगा इसका आंसर? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन जो है ना, ये आपको 1955 ईस्वी में भारत सरकार को सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों की संख्या कितनी थी? 28, 30, 25 या 50? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाइयाँ निम्नलिखित में से कौन हैं? आपके सामने ऑप्शन है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य एवं रियासत, देशी राज्य, जनपद या राज्य एवं प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेवारी किसे दी गई? तो आपके सामने ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या के.एम. मुंशी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई या सरदार वल्लभ देव सिंह, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हम बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपके सामने ऑप्शन है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या के.एम. मुंशी को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रथम गृह मंत्री, भारत सरकार में गृह मंत्री बनाया गया था स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो क्या होगा? महात्मा गांधी, या राम मनोहर लोहिया, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था? तो किसके शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था? हैदराबाद के शासक, या जम्मू कश्मीर, या मणिपुर, या जोधपुर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि हैदराबाद के रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? यानी कि हैदराबाद कब भारत संघ में मिला? आपके सामने ऑप्शन है 1947, 1949, 1948 या 1950। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? आपके सामने ऑप्शन है 1950, 1955, 1948, 1957। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? हैदराबाद, या जम्मू कश्मीर, या मैसूर, या जूनागढ़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि जम्मू कश्मीर रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ?
आपके सामने ऑप्शन है 1947, 1948, 1949, 1950। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि 1948 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुई। आपके सामने ऑप्शन है जम्मू कश्मीर के स्वायत्ता, या जम्मू कश्मीर का विभाजन, या जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में विलय, या उपरोक्त सभी। तो जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, जम्मू कश्मीर के स्वायत्त पर हुआ था, जम्मू कश्मीर के स्वायत्त पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 75। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे थी, क्या थी आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे। आपके सामने ऑप्शन है भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना, या मद्रास प्रांत नामक अलग देश की स्थापना, या मद्रास प्रांत को स्वायत्तता प्रदान करता, या मद्रास से लेकर केरल एवं कर्नाटक को अलग कर एक प्रांत बनाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है, मद्रास, उड़ीसा, या आंध्र प्रदेश, या कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना, 1952 में, 1953, 1955 या 1956। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1952। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1956 होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम था, क्या नाम था, राज्य निर्माण आयोग, या राज्य पुनर्गठन आयोग, या देश विभाजन आयोग, या भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, या मणिपुर, या मद्रास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बम्बई राज्य को विभाजित कर किन दो राज्यों की स्थापना की गई, महाराष्ट्र या गुजरात, या गुजरात राजस्थान, या महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई। आपके सामने ऑप्शन है 1956, 1960, 1980, 1985। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया। आपके सामने ऑप्शन है 1960, 1963, 1962, 1965। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया, पंजाब हरियाणा, या दिल्ली हरियाणा, या हरियाणा हिमाचल प्रदेश, या उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि पंजाब और हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, 1960, 1967, 1971, 1973। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, 1971 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। आपके सामने ऑप्शन है 1857, 1919, या 1935, या 1942। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1800। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1857 ईस्वी के क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, या इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, या इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी, या सभी कथन असत्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। ये कथन क्या है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अभी भारत में कुल कितने राज्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26, 28, 27 या 29? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 28 राज्य है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है अभी वर्तमान में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विविधता में एकता की किसने बताए? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में या अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश या असम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की? सिखों ने या अंग्रेज़ों ने या मुसलमानों ने या हिंदुओं ने? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि मुसलमानों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? महात्मा गांधी, मान सिंह या शेख अब्दुल्ला या राजा हरि सिंह? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राजा हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? महात्मा गांधी या मोहम्मद अली जिन्ना या खान अब्दुल गफ्फार खां या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश राज में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? आपके सामने ऑप्शन है 500 या 565 या 299 या 599। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 565। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय से इनकार किया था? आपके सामने ऑप्शन है हैदराबाद, ग्वालियर या कोल्हापुर या जोधपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना? आपके सामने ऑप्शन है 1999, 2000, 2001 या 2002। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह कथन किसने कहा? तो आपके सामने ऑप्शन है के एम मुंशी ने या जवाहरलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि के एम मुंशी ने कहा था कि भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? आपके सामने ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना ने या रेमजो मैकडोनाल्ड ने या लॉर्ड माउंटबेटन ने, जवाहरलाल नेहरू ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि रेमजे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की? आपके सामने ऑप्शन है नाथूराम, विनायक गॉडसे या सरदार भगत सिंह या सरदार करतार सिंह या कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नाथूराम विनायक गॉडसे, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा एवं किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में लिया? आपके सामने ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1958 या भारतीय शासन अधिनियम 1919 या भारतीय शासन अधिनियम 1935 या भारतीय शासन अधिनियम 1891। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भारतीय शासन अधिनियम 1958, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ? आपके सामने ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारत शासन अधिनियम 1909। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई? लॉर्ड माउंटबेटन या महात्मा गांधी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा? क्रिप्स मिशन या माउंटबेटन योजना या वेबेल योजना या कैबिनेट मिशन योजना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेरे साथियों इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमने सॉल्व किए हैं।
बाकी इनके जितने भी चैप्टर बचे हुए सबका बारी बारी से हम उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बताएंगे और इसके लॉन्ग क्वेश्चन को भी बताएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।